रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम अपनी इस कहानी में दो अलग अलग स्टेट के लोगों के बारे में जानेंगे। जहां एक तरफ पुष्पा बिहार से थी तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू लुंजे मद्रासन थी। सोचने वाली बात तो ये थी कि दो लोग जिनका खान पान, बोल चाल, पहनावा सब कुछ अलग था, उन दोनों की आपस में कैसे निभेगी। इस बात से अनजान पुष्पा कि उसका बेटा केशव उसके लिए मद्रासन बहू लेकर आ रहा है। वो सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने में लगी होती है। तभी उसकी पड़ोसन अनीता वहाँ आती है और कहती है, कौन आने वाला है पुष्पा तेरे घर, जो तू सुबह सुबह घर के सफाई में लग गई। अभी कल तक तो तेरी तबीयत बहुत खराब थी, फिर आज ये बदलाव कैसे। हाँ, काल तक हमारी तबीयत खराब रहे, लेकिन बेटा के फोन के बाद हम एकदम ठीक हो गई नी। रउआ जानत बानी कि हमार बेटा हमार खातिर पतोह लेके आवता। ये सब तैयारी हम ओकरा आवे की खुशी में कर रहल बानी। तू ये क्या कह रही है? तू तो हमेशा से कहती थी कि तू अपनी बहू खुद चुनेगी, तो तेरा बेटा फिर भी अपनी मर्जी से शादी कर सकता है और तू इस बात से खुश भी है। काहे इतना नाराज बाड़ू? वो हमरा के पहले फोटो भेजले रहले, जब हम हाँ कहनी यही से उनकर बिहा हो गेल। का बा कि माई बाप के सुख लइका लइकी के सुख में निहित बा। अगर लइका खुश बाड़े ता हमनी के भी खुश रहे चाहिए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसका मतलब जैसा तुमने अपने बेटे को अपनी मर्जी से शादी की इजाजत दे दी है, वैसे ही वो किसी भी कास्ट की बहू लाए, उससे भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। का कहत बाड़ू? ई कबो ना होई। हमार बेटा तब बढ़िया से जानत बा कि हम अपना जाति के लड़की के पतो बना दे, केहू और के ना। हमार बेटा जरूर हमारी इज्जत करी और हमार विश्वास कबू ना तोड़ी। समझे बानी? हाँ, समझ गई बानी। अब हम चलती बानी, तू अपना काम करता बानी। ठीक बानी? रउआ हमनी के और हमनी भाषा के मजाक उड़ावत बानी। ई का बार बार बानी बानी बोलत बानी। जब तोहरा के बिहारी भाषा नहीं आवत तो काहे बोलत बानी? अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रही थी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पुष्पा फिर से अपने कामों में लग जाती है। वो अपना सारा काम खत्म करके आरती के लिए पूजा की थाली तैयार कर रही थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और पुष्पा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने अपने बेटे के साथ मद्रासन कपड़े पहने हुए एक लड़की को देखकर कहती है, बेटा ई लड़की काहे मद्रासन के कपड़ा पहनने बानी? माँ, ई तोहार पुतो और हमर मेहरारू, जेकरा बारे हम तोरा के बतावले रहनी। तोरा के हम फोटो दिखेले रहनी ना, तो इतना जल्दी भुला गेनी। हाँ याद बानी, लेकिन फोटो माँ ई तो बिल्कुल बिहारन लगत बानी, लेकिन आज तो एकदम मद्रासन लगत है। ई का चक्कर बा? ई के नाम का हा? माई, ई के नाम लुंजे बानी। ई कौने तरह के नाम बा? ई कैसन बिहारी नाम बा के कपड़ा नाम सब मद्रासन जस लगत है? सच सच बतावा, का बानी मद्रासन जैसे कपड़ा काहे पहनले बानी? माई, वो ये मद्रासन बा ना कि बिहारन। यही के लिए ये मद्रासन वाला कपड़ा पहने बानी। हम तोरा से झूठ कहले बानी कि बिहारन बा, नहीं के ना तू कबो शादी के लिए हाँ ना करत बानी। तू हमसे झूठ बोलकर ठीक नहीं कइले, हम तोहरा के कबो माफ ना करत। केशव जी, ये तुम्हारा अम्मा है, हमारा मतलब हमारी सासू जी। अयो, ये तुम पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैंने इन्हें बताया नहीं था कि तुम मद्रासन हो। मैंने इनको तुम्हारी फोटो दिखाते टाइम ये बोला था कि तुम बिहारन हो। माँ अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करना चाहती थी। अगर माँ को सच पता चलता तो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करती। अयो, तब तो सासू माँ तुम पर बहुत गुस्सा करेंगी। करेगी क्या, कर रही है। तुम अपना मुंह बंद करो, अभी माँ को मनाने दो, बाद में ना अयो करना वो करना। अभी एकदम चुप रहो। केशव अपनी वाइफ से बातें कर ही रहा था कि तभी वो देखता है कि उसकी माँ गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर ले जाकर बैठा देता है और खुद जमीन पर बैठकर उसके पैर छूते हुए अपने झूठ के लिए माफी मांगता है। केशव को अपने झूठ पर पछताते देखकर पुष्पा का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपने बेटे को माफ कर देती है। समय बीतता है, लेकिन पुष्पा और लुंजे में बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण हमेशा खिटपिट चलती ही रहती। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय केशव नाश्ता करने के लिए नीचे आता है। तभी पुष्पा उसके लिए मछली भात और लुंजे उसके लिए इडली सांभर लेकर आती है और कहती है,
बेटा तोहरा के मच्छी भात बहुते पसंद बा, यही से हम सवेरे सवेरे उठ के तोहरा खातिर मच्छी भात बनावले बानी। अब तोहार मेहरारू मद्रासन बानी त कहाँ से एकरा तोहरे पसंद के बारे में पता होई। अयो इस सासू माँ का बोल रही है हमारा बारे में, पक्का हमारा बुराई कर रही होंगी। आप ही इडली सांबर खाओ और बताओ कैसा बना है। यार कहाँ फंस गया हूँ मैं, एक तरफ बिहारन माँ, दूसरी तरफ मद्रासन बीबी। माँ का साथ दूँ तो बीबी को बुरा लगेगा, बीबी का साथ दूँ तो माँ को बुरा लगेगा। इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं नाश्ता ही नहीं करता हूँ। निकल जा बेटा केशव, वरना तू तो गया। का भइल बेटा, का सोचे लगनी कि आपन मन पसंद के नाश्ता खाई। हाँ माँ करत बानी। अयो आप हमारा बनाया खाना नहीं खाएंगी? खाऊंगा, तुम्हारी बनाई हुई चीज भी खाऊंगा, लेकिन शाम को। अभी माँ का बनाया हुआ खाना खा लेता हूँ, वरना माँ को बहुत बुरा लगेगा। केशव की बात सुनकर लुंजे गुस्से में खाने की थाली डाइनिंग टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। समय के साथ बिहारन माँ और मद्रासन बीवी के चक्कर में केशव की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन पुष्पा अपनी बिहारी और लुंजे अपनी मद्रासन ड्रेस पहनकर पूजा में जाने के लिए तैयार होकर हॉल में बैठी केशव का इंतजार कर रही थी। तभी केशव वहाँ आता है और कहता है, आप लोग अपने अपने ट्रेडिशन की ड्रेस पहनकर कहाँ जाने की तैयारी में हैं? अयो अब हम सब मंदिर जाती, आज वहाँ बहुत बड़ी पूजा है। हम तो बस आपके इंतजार कर रही थी। आप चलेंगी ना हमारे साथ मद्रासन स्टाइल में पूजा करने मंदिर? बेटा तोहार मेहरारू का कहत बिया हमरा के समझ में नहीं खे आवत। बाकी इका कह दे कि मद्रासन के कपड़ा बदल के साड़ी पहन के मंदिर में चली हमारे साथ है। अयो सासू माँ क्या कह रही हैं? ये हमको कुछ बोल रही है ना? हाँ वो ये कह रही है कि तुम अपने कपड़े बदल लो, मद्रासन की तरह नहीं बल्कि बिहारी की तरह तैयार होके मंदिर चलो। का कहत बानी, तोहरा मेहरारू ई कपड़ा बदली की नहीं और तोह के बिहारन वेशभूषा में ही हमरे साथ मंदिर चल के बानी, ना कि कोनो मद्रासन स्टाइल में। एक काम करी, तुम लोग चलत बानी, हम थोड़ी देर में मंदिर आवत बानी, थोड़ा सा काम है। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में मंदिर आता हूँ। केशव की बात सुनकर दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पुष्पा लुंजे के कपड़े ना बदलने के कारण उससे बहुत नाराज रहती है। थोड़ी देर बाद दोनों मंदिर पहुंचते हैं, जहां सभी लुंजे को मद्रासन वेशभूषा में देखकर उसकी पड़ोसन अनीता कहती है, तूने तो कहा था कि तेरा बेटा तेरे खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन लगता है तू गलत हो गई और तेरे बेटे ने किसी बिहारन से नहीं बल्कि मद्रासन से शादी करी है। तुझे इसकी और इसे तेरी भाषा समझ आती है कि नहीं? एकरा के सब समझ आवत बानी, तोरा की चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं। तू अपने काम से काम रखा, ये हमरे परिवार के मसला बानी, तो के बोलो के कोनो जरूरत नहीं के। अब तो तू यही बोलेगी क्योंकि तेरी नाक जो कट गई है। तुझे अपने बेटे पर बहुत घमंड था ना, जो अब टूट गया। अयो तुम सब सासू माँ पर कब से हंसे जा रहे हैं? चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना हम तुम लोगों को बहुत सुनाएगी। हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लुंजे की बातें सुनकर सभी लोग उस पर जोर जोर से हंस रहे थे। तभी केशव वहाँ मद्रासन स्टाइल में लुंगी कुर्ता गमछा लेकर मंदिर में पहुँचता है, जिसे देखकर अनीता फिर कहती है, लो बस यही कमी रह गई थी, तेरी बहू तो खुद ही मद्रासन कपड़े पहन कर आई थी। अब तो तेरे बेटे को भी मद्रासी आदमी बना दिया। पुष्पा तेरा बेटा तो गया तेरे हाथ से। अपने पड़ोसियों की बात सुनकर और केशव को मद्रासी कपड़े पहने देखकर पुष्पा गुस्से में घर चली जाती है, जिसके बाद लुंजे और केशव भी उसके पीछे घर आते हैं, जहां पहुंचकर केशव कहता है, माँ आप लोगों की बात पर ध्यान मत दो, उनका तो काम ही है सुनाना। चलो हम पूजा करते हैं। हम कवनो पूजा करे के ना चाहत बानी। अगर तू चाहत बानी कि हम पूजा करी तो ओके खातिर तोहरा के कपड़ा बदले के पड़ी। माँ मैंने उस दिन आपकी पसंद का खाना खाया था, आज अपनी पत्नी के पसंद के कपड़े पहन लिए। मुझे तो दोनों को साथ में लेकर चलना होगा ना। सोचिए क्या करूँ मैं, ये रोज रोज के झगड़े से परेशान हो चुका हूँ मैं। अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, चला जाता हूँ मैं यहाँ से। ना तो मुझे बिहारन माँ चाहिए और ना ही मद्रासन बीवी। मैं जा रहा हूँ। केशव की बात सुनकर लुंजे और पुष्पा डर जाती हैं और दोनों अपनी अपनी गलती मानकर केशव से माफी मांगती हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के स्टेट के रीति रिवाज, उनकी वेशभूषा, बोलचाल को समझने और एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की कोशिश करना शुरू करती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।